जिस प्रकार मनुष्य एवं जानवर की संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसलों के लिए भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अत्यधिक एवं असंतुलित उर्वरकों तथा कृषि रसायनों के प्रयोग से खेत की मिट्टी मृत हो रही है या दिनों दिन उत्पादन क्षमता भी घट रही है। जिन क्षेत्रों में अधिक उपज वाली उन्नत, संशोधित एवं संकर किस्में उगाई जाती है, वहां मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की भी कमी बहुत से तेजी से होती है। तो भरपूर उत्पादन लेने के लिए खेत की मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की मात्रा एवं मिट्टी में स्वास्थ्य जानने के लिए मिट्टी परीक्षण करना आवश्यक होती है। अब हम जानते हैं मिट्टी की जांच आवश्यक क्यों। फसलों में अधिक उपज लेने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि मिट्टी में कौन कौन सी पोषक तत्व कितने मात्रा में उपलब्ध है। फसल के अनुरूप जैविक खाद उर्वरकों की मात्रा को निर्धारण करने के लिए भी। खेत की मिट्टी कौन कौन से फसल के लिए उपयुक्त है। मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता और विद्युत चालकता का स्तर जानने के लिए भी किया जाता है। उसके साथ लक्षित उत्पादन प्राप्त करने एवं उर्वरकों की उपयोगिता क्षमता में वृद्धि के लिए भी किया जाता है। उसके साथ अम्लीय, क्षारीय, ऊसर मिट्टी और समस्याग्रस्त के सुधार के लिए भी किया जाता है। इसलिए आप कृषि विभाग या फिर कृषि विधि एवं कृषि तकनीकी संस्थाओं द्वारा फसलों, सब्जियों, फलों और औषधीय पौधों की खेती के लिए की गई पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा को निर्धारण करने के लिए हम मिट्टी के जांच करते हैं। अब जानते हैं मिट्टी का नमूना कब लें। गर्मियों में रबी फसल की कटाई के बाद से लेकर खरीफ की बुवाई के पहले तक, जहां लगातार पूरी वर्ष फसल में ली जाती है, वहां कटाई के तुरंत बाद भी आप ले सकते हैं। बहुवर्षीय या फिर खड़ी फसलों में पौधों की कतार के बीच से मिट्टी का नमूना लें। अब जानते हैं मिट्टी नमूना लेने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। आपको खुरपी या आगरा, तसला या प्लास्टिक की साफ बाल्टी, 1 किलो की 2 पॉलिथीन, धागा, सादा कागज और साफ पुराना अखबार। अब जानते हैं चाषी भाइयों को क्या क्या सावधानियां चाहिए। अगर किसान भाइयों मिट्टी नमूना लेने से पहले कुछ सुझाव पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि वृक्ष और देसी खाद के ढेर के नीचे की मिट्टी ना लें। खेत के कोने एवं मेड़ से 1 मीटर अंदर की ओर की मिट्टी ना लें। अधिकतर समय पानी भर रहने वाले एवं नाली के पास के स्थान से मिट्टी ना लें। खेत की मिट्टी यदि अलग अलग है तो नमूना की मिट्टी अलग अलग लें। उर्वरक खाद, नमक की बोरी के ऊपर मिट्टी नमूना ना सुखवाएं। खेत की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले कंकड़ आदि अलग ना करें। मिट्टी नमूना रखने के लिए नई एवं साफ पॉलिथीन का प्रयोग करें। यदि खेत उछान या फिर निछान है और फसल अलग अलग बोते हैं तो मिट्टी का नमूना अलग अलग लें। चाही गई जानकारी नमूना पत्रक में भर्ती कर मिट्टी के साथ अवश्य भेजें। नमूना पत्रक उपलब्ध न होने पर सादे कागज में नाम, पता, रकबा, खेत निशानी, सिंचाई स्रोत, असिंचित ली गई फसल, प्रस्तावित अगली फसल दिनांक, अन्य संबंधित जानकारी लिखकर मिट्टी नमूना के साथ भेजें। अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के खेत के है 1 नमूना ले। उसके बाद जानते हैं मिट्टी का नमूना कैसे ले और क्या क्या तरीका है। जिस खेत में मिट्टी लेना है उसमें अनिश्चित आधार पर 10 से 12 जगहों का चुनाव करें। चुने गए स्थानों की ऊपरी 1-2 सेंटीमीटर सतह साफ करके आप घास, पत्थर, कचरा आदि हटा दें। खुरपी की सहायता से चुने गए स्थानों में भी आकार का 6 से 8 इंच गहरा काट लगाकर तसला या बाल्टी में रखते जाएं। खेत से लाई गई मिट्टी को साफ फर्श के ऊपर अखबार में बिछाकर छाया में सुखा ले। अब मिट्टी से घास, गोबर, पत्थर के टुकड़ा, फसल अवशेष निकालकर फेंक दे और मिट्टी को भुरभुरी बना ले। अब मिट्टी के ढेर को लगभग 3 इंच की मोटाई में गोलाकार रूप देकर सीधी रेख 4 बराबर भागों में बांटकर आमने सामने की 2 भाग मिट्टी हटा दे। शेष 2 भाग को मिलाकर इसे भी 4 भागों में बांटकर 2 आमने सामने भागों को अलग कर दे। ऐसा तब तक करें जबकि शेष 2 भाग की मिट्टी आपका 500 ग्राम आधा किलोग्राम से लगभग हो जाए। अब साफ पॉलिथीन में शेष आधा किलोग्राम मिट्टी भरकर धागा से बांध दे। दूसरी नई पॉलिथीन में मिट्टी वाली पॉलिथीन जानकारी सहित नमूना पत्रक रखकर धागा से पॉलिथीन को बांध दे। अब आपका यह मिट्टी नमूना जांच के लिए तैयार है।
जल्दी से जल्दी मिट्टी नमूना कृषि विभाग कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल स्थित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजें। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।